बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की ट्रांसलेशन को आज हम लोग देखेंगे। द सुल्तान अहमद मस्जिद है वन एक ऑफ काकी के द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव कहते हैं मुतासिर करने वाली मोनूमेंट्स अजायबात में से इन द वर्ल्ड दुनिया के। इट इज़ ये है ऑल्सो भी नॉन जानी जाती एज द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद के नाम से। बिकॉज क्योंकि ऑफ काकी के द ब्लू टाइल्स नीली टाइलें दैट जो कि इम्बेलिश का मतलब है आरास्ता करती हैं बढ़ाती हैं इट्स इंटीरियर इसकी अंदरूनी खूबसूरती को। सिचुएटेड वाक़या है इन इस्तंबुल में द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की का सबसे मशहूर शहर एंड द कैपिटल और दारुल खलाफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर ऑटोमन उस्मानिया एम्पायर सल्तनत फ्रॉम 1453 टू 1923 1453 से 1923 तक ये उस्मानिया सल्तनत का दारुल खलाफा भी रहा। इट हैज़ ये है बिकम बन चुका द मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर मशहूर टूरिस्ट सियाहों की अट्रैक्शन तवज्जो का मरकज़ सियाहों की तवज्जो का सबसे अहम मरकज़ बन चुका है। पैराग्राफ नंबर 2 इट वॉज़ ये थी कंस्ट्रक्टेड तामीर की गई बिटवीन 1609 1609 एंड 1616 और 1616 के दरमियान ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल के दौर में। एज जैसा कि वाज था द कस्टम रिवाज दिस मस्जिद ये मस्जिद लाइक जैसा कि अदर्स दूसरी मसाजिद ऑफ द टाइम उस वक़्त की जैसा कि उस वक़्त की तमाम मसाजिद में रिवाज था इस मस्जिद में भी कंप्राइजेज ये मुश्तमिल है अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर इसके बनाने वाले का मकबरा अ मदरसा एक मदरसा एंड अ होज पीस और एक मोहताज खाना। पैराग्राफ नंबर 3 द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद की तामीर वाज स्टार्टेड वो शुरू हुई इन 1609 1609 में द रॉयल आर्किटेक्ट शाही माहिर तामीर सैदिफर महमद आगा को वाज अपॉइंटेड मुकर्रर किया गया बाय द सुल्तान की तरफ से एज ए इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज। द ओपनिंग सेरेमनी इब्तदाई इसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी वर हेल्ड वो मुनक्किद की गई इन 1616 में। द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद सुल्तान मस्जिद की तकमील को ना देख सका इन हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी में। इट वॉज़ कम्प्लीटेड ये मुकम्मल हुई इन द रियन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन इसके बाद इसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। पैराग्राफ नंबर 4 ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद रिफ्लेक्ट्स इजहार करती है अक्स नुमा है द आर्किटेक्चरल स्टाइल फ़न तामीर के स्टाइल का ऑफ बोथ दोनों ऑटोमन मस्जिद उस्मानिया मसाजिद एंड बाज़ंटाइन चर्च और बाज़ंतीनी चर्च। ये बाज़ंतीनी चर्च और उस्मानिया मसाजिद दोनों के स्टाइल को दिखाती है दोनों के स्टाइल की अक्कासी करती है दोनों के डिज़ाइन की अक्कासी करती है। हाजिया सूफिया अ मस्जिद एक मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर्स जो मुसलमानों के फ़न तामीर का एक ज़बरदस्त नमूना है वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू उसको भी हम नज़र में रख सकते हैं एज अ मॉडल एक मॉडल के तौर पर। ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद इवन टुडे आज भी इस कंसीडर्ड उसको समझा जाता है अनमैच्ड बेमिसाल इन स्प्लेंडर मेजेस्टी एंड साइज़ अपने शान व शौकत जाहो जलाल और अपने हुजम में आज भी उसको बेमिसाल समझा जाता है नीली मस्जिद को। पैराग्राफ नंबर 5 द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरेकोर्ट मस्जिद का एक बहुत खुला सहन है सराउंडेड जो कि घिरा हुआ है बाय अ कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड आर्केड कॉन्टीन्यूस मुसलसल वॉल्टेड मेहराबदार आर्केड बरामदों से।
तो मस्जिद का एक खुला सहन है जो कि मुसलसल यानी लगातार बरामदों से घिरा हुआ है। इट हैज़ एबुलिशन फैसिलिटीज़, इट हैज़ ये रखता है एबुलिशन वज़ू की फैसिलिटीज़ सहूलियात ऑन बोथ साइड्स दोनों अतराफ में। इन द सेंटर दरमियान में देर इज़ अ फाउंटेन, यहाँ एक फव्वारा है, विच जो कि इज़ है रादर काफ़ी स्मॉल छोटा, इन कॉन्ट्रास्ट बमुकाबला विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, सहन के मैग्नीट्यूड से, सहन के हुजम से। कोर्ट यार्ड सहन को कहते हैं, मैग्नीट्यूड हुजम को कहते हैं। अ हैवी एक भारी, आयरन चेन एक भारी लोहे की जंजीर, हैंग्स लटकाई गई हैं, इन द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से में, ऑफ द कोर्ट सहन के, एंट्रेंस दाखिली रास्ते पर, ऑन द वेस्टर्न साइड वेस्टर्न जानिब। तो एक जो है वो जंजीर भी लगाई गई है। दिस साइड ये साइड, ये तरफ वाज मेंट इसका ताल्लुक था फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ सुल्तान के लिए, यानी इस तरफ से सिर्फ सुल्तान आता था। द चेन वॉज पुट देयर, यहाँ पर यह जंजीर लगाई गई है, सो बस डैट द सुल्तान के सुल्तान को हैड टू लॉयर झुकाना पड़े, हिज हेड अपना सर, एवरी टाइम हर दफ़ा ही एंटर्ड वो दाखिल हो द कोर्ट दरबार में, जब भी वो दरबार में दाखिल हो तो उसको अपने सर को झुकाना पड़े। ये जंजीर इसलिए यहाँ पर लगाई गई थी। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक अलामती इशारा था, टू इंश्योर ताकि यकीन दहानी कराई जा सके, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, एक हुक्मरान की आजिज़ी की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, खुदा के सामने। तो खुदा के सामने एक हुक्मरान की आजिज़ी की यकीन दहानी करवाने के लिए इस जंजीर को यहाँ पर लगाया गया था। पैराग्राफ नंबर 6, द इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का, एट द लोअर लेवल निचली सतह पर, इज़ लाइंड वो सजाया गया है या लगाया गया है, विद मोर देन 20,000 हैंड मेड सेरामिक टाइल्स, 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई टाइलों से। इन मोर देन 50, इन में मोर देन इससे ज़्यादा, 50 से ज़्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ ट्यूलिप डिज़ाइंस, फूलों के डिज़ाइनों में। एट गैलरी लेवल, गैलरी सतह पर, द डिज़ाइन उसका डिज़ाइन बिकम्स हो जाता है, फ्लेम बोयांट ज़रक बरक से भरा हुआ, विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स कि जिसके अंदर इजहार है फूलों का, फ्रूट्स फलों का, एंड साइप्रेसेस और सफ़ेदे के दरख्तों का। तो निचली सतह पर 20,000 हाथ से बनी हुई टाइलें हैं जिनके अंदर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ फूलों के डिज़ाइन हैं। तो अगर हम गैलरी सतह पर यानी थोड़ी सी ऊंची सतह पर चले जाएं तो वहाँ पर आपको फल फूल और सफ़ेदे के दरख्तों की ज़रक भरक भरी जो है वो शान शौकत नज़र आ जाएगी, उनकी जो पेशकश है वो नज़र आ जाएगी, इजहार नज़र आ जाएगा। पैराग्राफ नंबर 7, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, जो अंदरूनी हिस्से का ऊपर वाला हिस्सा है, इज़ अडॉर्न्ड उसको आरास्ता किया गया है, विद ब्लू पेंट नीले रंग से, मोर देन 200, मोर देन इससे ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, यानी 200 से ज़्यादा स्टेन्ड ग्लास धुंधले शीशों वाली विंडोज़ खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट डिज़ाइन दीदा ज़ेब डिज़ाइन के साथ, अलाउड नेचुरल लाइट वो कुदरती रोशनी को इजाज़त देती हैं, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर के वो इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन कर दें, एंड द शैंडलियर्स फर्दर एल्यूमिनेटेड, और जो शैंडलियर्स हैं वो इससे बढ़कर रोशन कर देते हैं, इट इसको विद देयर ग्लो अपनी रोशनी के साथ, फानूस इसके बाद अपनी रोशनी से इसको रोशन कर देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, जो डेकोरेशंस हैं सजावटें हैं इसमें कुरान की आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, इसके जो फ्लोर्स हैं जो इसके फर्श हैं उनको कालीनों से ढाका गया है या ढांपा गया है। 8th पैराग्राफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे अहम एलिमेंट इन द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से में ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के, इज़ द मेहराब वो मेहराब है, विच जो कि इज़ है मेड बनाई गई, और फाइनली कार्व्ड मार्बल अच्छे तरीके से रगड़ाई किए गए मार्बल से, अच्छे तरीके से जो कुंदा किया गया है मार्बल उससे, संगे मरमर से उसको बनाया गया। टू द राइट और दाई जानिब ऑफ द मेहराब, मेहराब के, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया मेंबर है।
द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है दैट इवन के जब इट इज़ ये है मोस्ट क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भरी हुई, एवरीवन हर कोई, इन द मस्जिद मस्जिद में, कैन हेयर सुन सकता है, एंड सी और देख सकता है द इमाम इमाम को। तो मस्जिद को ऐसा बनाया गया है कि बिल्कुल रश की सूरत में भी हर कोई इमाम को देख और सुन सकता है। पैराग्राफ नंबर 2, द रॉयल रूम, शाही कमरा, इज सिचुएटेड, वो वाक़या है एट पर द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी किनारे पर। इट हैज़ इट्स ओन पुलपिट, इसका अपना मेंबर है, दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जिसको सजाया जाता था, विद जेड एंड रोजेज, गुले लाला और गुलाब के फूलों से इसको सजाया जाता था। द ब्लू मोस्क, नीली मस्जिद, हैज़ 6 minarettes, इसके 6 मीनार हैं। 4 minarettes, 4 मीनार, स्टैंड 1 ईच एट द 4 कॉर्नर्स, 4 मीनार 4 किनारों पर हैं, ऑफ द मस्जिद मस्जिद के। ईच ऑफ दीज इनमें से हर एक, पेंसिल शेप्ड, पेंसिल की शक्ल का, मीनार हैज़ 3 बालकोनीज, उसकी 3 बालकोनी है। वाइल द 2 अदर्स, जबकि दूसरे 2, एट द एंड ऑफ द फोरे कोर्ट, वो सहन के अख्ताम पर हैं, ओनली हैव 2 बालकोनीज, उनकी सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। इन द इवनिंग, शाम में, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद, एंड टर्क्स और तुर्कियों की, गैदर्ड, इकट्ठी होती हैं, इन द पार्क में, फेसिंग द मस्जिद, जो मस्जिद के सामने है, टू हेयर, सुनने के लिए, द कॉल, अजान, टू द इवनिंग, नमाज, शाम की नमाज की। द मस्जिद इज़ फ्लडेड, मस्जिद भर जाती है, विद लाइट्स, रोशनियों से, एंड सो और बस, द हार्ट्स, दिल, ऑफ द बिलीवर्स, अकीदतमंदों के, विद डिवाइन लव, इस मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत से भर जाते हैं। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और अकीदतमंदों के दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ ब्लू मोस्क, दो हालांकि मच बहुत सा, हैज़ बीन लॉस्ट खो चुका है, ऑफ ब्लू मोस्क नीली मस्जिद का, ओवर द ईयर्स इन सालों में, येट फिर भी, इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, इसने अपने सयाहों की मोहब्बत को नहीं खोया है। द मस्जिद इज़ स्टिल, मस्जिद इज़ है स्टिल अभी भी, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड, वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा में से एक, फ्रीक्वेंटली अक्सर, विजिटेड सैर की जाने वाली, मोनूमेंट्स अजायबात में से, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अजायबात में से सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली जगहों में से एक है आज भी। ये था आपका ब्लू मोस्क का लेक्चर ट्रांसलेशन का। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन देखी। इस ट्रांसलेशन को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करके आप लोग याद कर सकते हैं। हमारी इन वीडियोस को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी पढ़ाई के अमल को इस चैनल से जारी रख सकें। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करते रहें ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो और हम आगे भी ये वीडियोज़ का सिलसिला आप लोगों के लिए जारी रख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।